बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की बीमारी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन और आलू का सालन, साथ हम वाइट चावल बनाएंगे। मटन और आलू शोरबे वाले बनाए हों तो साथ वाइट चावल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में हमने ले लिया है मटन हमारा 1.5 किलो है और इसके अंदर हम 5 अदद प्याज जो है मीडियम साइज़ के वो काट कर ऐड कर लेंगे। प्याज हमने काट लिए हैं 5 और अब हम 2 अदद टमाटर काट कर ऐड कर लेंगे। टमाटर को 2 हिस्सों में हम काट लेंगे। लहसुन ऐड कर लेंगे और साथ ही कुटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच फुल बार कर ये भी डाल देंगे। और अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। और साथ ही अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। आप मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको प्रेशर को ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन हम 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर हमने खोल लिया है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गोश्त के साथ गल चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि मटन भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आधा कप हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम नीचे हम मीडियम रखेंगे। अब हम अपने आलू ऐड कर लेंगे। आलू हमने आधा किलो लिए हैं जिनको अच्छी तरह से धोकर काट लिया मोटे मोटे पीसेस में। इनको भी हम गोश्त के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है वाइट चावलों के साथ। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्चें जो हैं ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
4 से 5 मिनट हमने आलूओं को भी भून लिया है और अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने मटन और आलू जो हैं ये चावलों के साथ पकाने हैं, इसलिए इसमें शोरबा हम ज़्यादा रखेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको ढक्कन लगाकर 20 मिनट तक पका लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हम अपने सालन को चेक कर लेंगे। हमारा सालन बहुत ही अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो चुका है, आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और गोश्त को हम नीचे उतार लेंगे। अब हम वाइट चावल साथ पका लेंगे। एक देगची ले लेंगे और देगची में हम 4 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। चावल हमारे 2 गिलास हैं, जिनको हमने धोकर 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था। पानी में 2 चम्मच घी ऐड कर लेंगे और 2 चाय के चम्मच इसमें नमक ऐड कर लेंगे। पानी का बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। पानी हमारा उबल चुका है। अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे, जिनको हमने धोकर 1 घंटा पहले भिगो दिया था। मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे हम चावलों को कुक करेंगे। ढक्कन हटाकर हम एक दफ़ा चम्मच हिला लेंगे और अब बगैर ढक्कन लगाए तकरीबन पानी खुश्क होने तक हम चावलों को कुक करेंगे। पानी खुश्क हो चुका है। अब दम लगाकर हम तकरीबन 10 मिनट तक लो मीडियम पे चावलों को पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे चावल भी पक कर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक चावल जो है ये खिला हुआ और अलग अलग पक चुका है। अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी मटन और आलू के शोरबे वाली रेसिपी चावलों के साथ। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी रेसिपी को लाइक करें और शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आज की रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।